1934 वर्कर्स की वेलफेयर के हवाले से मुख्तलिफ गाइडलाइंस देता है। इसके अलावा वो वर्कर की वेलफेयर के हवाले से वर्किंग आवर्स को भी इस्टेब्लिश करता है और रिस्ट्रिक्ट करता है। वेलफेयर के हवाले से फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है? पहली चीज, प्रोविजन ऑफ कैंटीन। In a factory where more than 250 workers are employed, the employer must provide an adequate canteen for the use of the worker. जहां पर 250 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वहां पर एक प्रॉपर कैंटीन का बंदोबस्त करे। इसी तरीके से वेलफेयर ऑफिसर इन अ फैक्ट्री वेयर नॉट लेस देन 500 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, जहां 500 से कम लोग काम ना कर रहे हैं, The manager shall employ required number of qualified welfare officers. तो वहां पर वेलफेयर ऑफिसर्स का होना भी जरूरी है। इसके बाद है शेल्टर फॉर रेस्ट, आरामगाह। In every factory where more than 150 workers are ordinarily employed, जहां 150 से ज्यादा लोग आमतौर से काम करते हैं, an adequate shelter of prescribed standards shall be provided for the use of the worker during the period of rest. जहां पर 150 से ज्यादा लोग काम करते हों, वहां पर एक मुनासिब सी जगह का होना जरूरी है कि जहां पर वर्कर अपने रेस्ट आवर्स में अपना कुछ वक्त गुजार सकें। फर्स्ट एड एंड अप्लायंसेस, द मैनेजर और द ऑक्यूपायर, जो भी फैक्ट्री का मैनेजर है या जो ऑक्यूपायर है, ऑक्यूपायर कौन, जो फैक्ट्री के मामलात का जिम्मेदार तस्वुर किया जाता है, इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टोर्स ऑफ फर्स्ट एड अप्लायंसेस। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो फर्स्ट एड की चीजों को हमेशा तैयार रखे एंड प्रोवाइड फॉर देयर प्रॉपर कस्टडी एंड यूज। तो ये मैनेजर की और ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी होगी कि फर्स्ट एड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको हर वक्त तैयार रखे। वेलफेयर के ही हवाले से फैक्ट्री एक्ट 1934 वर्किंग आवर्स को भी इस्टेब्लिश करता है। वर्किंग आवर्स की डेफिनेशन में पहली चीज है डेली आवर्स। A worker may be required to work in a factory for not more than 9 hours a day. किसी भी फैक्ट्री में 9 घंटे से ज्यादा एक वर्कर से काम नहीं लिया जाएगा। However, a male adult worker may work for 10 hours in a day in a seasonal factory. लेकिन एक मेल एडल्ट यानी एक ऐसा मर्द कि जिसकी उम्र 17 साल से ज्यादा हो, वो एक मौसमी कारखाने में 10 घंटे काम कर सकता है, उसको इस बात की इजाजत मिल सकती है। Weekly hours. A worker in a factory shall not be allowed to work for more than 48 hours in a week. एक वर्कर को पूरे हफ्ते में, एक वीक में 48 घंटे से ज्यादा काम करने की इजाजत नहीं होगी। वीक से क्या मुराद है? वीक स्टार्ट होगा सैटरडे की मिडनाइट को और यकीनन खत्म होगा सैटरडे की मिडनाइट से पहले। तो एक ऐसा वर्कर एक वीक में 48 घंटे 48 आवर्स से ज्यादा काम करने को नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर सीजनल फैक्ट्री है, मौसमी कारखाना है, द वर्कर शेल नॉट बी अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 50 आवर्स इन अ वीक। तो मौसमी कारखाने में वो 50 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। और अगर कुछ इफ फॉर अ टेक्निकल रीजन अ वर्क इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट अ डे, और अगर कोई टेक्निकल मसला है जिसकी वजह से कंटिन्यू काम करना जरूरी है, अ वर्कर में बी अलाउड टू वर्क फॉर 56 आवर्स। तो ऐसे कारखाने में, ऐसी जगह पर वर्कर 56 आवर्स 56 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। इसके बाद है डबल एम्प्लॉयमेंट। An adult worker shall not be allowed to work in any factory on any day in which he has already been working in any other factory except under specified circumstances. जहां पर कोई स्पेशल अहकामात मौजूद ना हो, वहां पर एक वर्कर को दोबारा उसी जगह पर जहां पर वो काम कर रहा हो डबल काम करने की इजाजत नहीं होगी, जहां वो ऑलरेडी काम कर रहा है। ओवर टाइम, इफ अ वर्कर in a non-seasonal factory has worked for more than 9 hours in a day or more than 48 hours in a week, he will be entitled to overtime at the rate of twice of his ordinary rate of pay. जहां पर एक नॉन सीजनल फैक्ट्री है, जहां पर ये तय कर लिया गया है कि एक वर्कर 9 घंटे से ज्यादा या 48 घंटे एक वीक में ज्यादा काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर उससे काम लिया जाता है तो वो
एक्स्ट्रा जितना भी काम हो रहा है तो हर घंटे पर उसको ओवर टाइम मिलेगा और ये ओवर टाइम का रेट आम रेट से दुगना होगा। वर्किंग आवर्स से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोविजंस चाइल्ड के लिए और खवातीन के लिए भी फैक्ट्री एक्ट हमें बताता है। A child shall not be allowed to work in a factory for more than 5 hours on a day. एक चाइल्ड किसी भी फैक्ट्री में वैसे तो काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया है सर्टिफाइंग सर्जन से तो वो फिर काम कर सकता है, लेकिन ये काम भी 5 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। और इसी तरीके से ये काम सुबह 6 बजे से पहले या 7 बजे के बाद नहीं हो सकता। एक चाइल्ड को, एक बच्चे को इसकी रिस्ट्रिक्शन होगी और ये चाइल्ड हो या एडोलेसेंट दोनों के लिए सेम कंडीशन होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर खवातीन के हवाले से बात की जाए तो खवातीन के लिए भी टाइम की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। A woman worker shall not be allowed to work or required to work for more than 9 hours in a day and no exemption is this respect will be granted. एक खातून को 9 घंटे से ज्यादा दिन में काम करने की इजाजत नहीं है और इसमें किसी भी किस्म की कोई एग्जम्पशन भी नहीं है। और इसी तरीके से कोई भी खातून shall not be allowed to required to work except between 6 AM and 7 PM. सुबह 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद उनको काम करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई स्पेशल केसेस हैं तो उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाजत से ये वक्त 5 AM और 7 PM तक हो सकता है। ये वो प्रोविजंस थे कि जो रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स थे और इसमें हमने तीनों के लिए देखा कि एक एडल्ट के लिए क्या है और चाइल्ड एडोलेसेंट के लिए क्या है और खवातीन के लिए क्या है। और फाइनली हम इसमें ये देखेंगे कि हॉलीडेज के हवाले से मुख्तलिफ मामला क्या हैं। फैक्ट्री एक्ट ने हमें बताया कि एक चीज है जिसको हम कहते हैं एनुअल लीव्स। एनुअल लीव से क्या मुराद है, यानी सालाना छुट्टियां। एवरी वर्कर हु हैज कंप्लीटेड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन अ फैक्ट्री, एक शख्स जो कि साल भर काम करता रहा है मुसलसल एक फैक्ट्री के अंदर, शेल बी अलाउड, उसको इस बात की इजाजत होगी कि ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर हॉलीडेज फॉर ए पीरियड ऑफ 14 कंसेक्यूटिव डेज, तो उसको फिर अगले साल में 14 दिन की छुट्टियों की इजाजत होगी जो कि वो कंसेक्यूटिव भी कर सकता है, यानी मुसलसल भी कर सकता है। कैजुअल लीव्स, एवरी वर्कर शैल बी इंटाइटल्ड टू कैजुअल लीव विद फुल पे फॉर 10 डेज इन अ ईयर। एक शख्स को एक इत्तफाकी छुट्टियों की इजाजत होगी जो कि वो साल के दौरान कर सकता है और इनकी तादाद 10 हो सकती है और इसको बाकायदा इनकी फुल पेमेंट भी की जाएगी। सिक लीव, बीमारी की छुट्टियां, एवरी वर्कर शैल बी इंटाइटल्ड टू 16 डेज सिक लीव ऑन बिहाफ ऑफ एवरेज पे इन अ ईयर। तो एक शख्स को सिक लीव की इजाजत होगी जिसमें उसको हाफ एवरेज पे किया जाएगा। इसको ये 16 दिन की छुट्टियों की इजाजत है। इसके अलावा फेस्टिवल लीव, एवरी वर्कर शैल बी अलाउड हॉलीडेज विद पे एंड ऑल डेज डिक्लेयर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू बी फेस्टिवल हॉलीडेज। और एक शख्स को जो मुख्तलिफ किस्म के त्योहारों की छुट्टियां हैं उनको वो ना सिर्फ छुट्टियां मिलेंगी बल्कि उस पर उसको मुकम्मल पे भी की जाएगी। तो ये वो प्रोविजंस थी कि जो फैक्ट्री एक्ट 1934 ने छुट्टियों के हवाले से बताई है कि इनको किस तरीके से डील किया जाएगा।